वेलकम टू बीपीआईसी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आप लोग जीवन की मौलिक इकाई पढ़ रहे थे, जिसमें पिछली कक्षा में पढ़ा था कोशिकांग, कोशिका कला, कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका कला के कार्य पढ़े थे और अंतःद्रव्य जालिका पढ़ा था, अंतःद्रव्य जालिका के कार्य पढ़े थे। आज की कक्षा में पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? क्या भी कोशिका का एक भाग होता है? देखते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार सल्कावत या सूत्री संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। मतलब यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, उनके कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार सल्कावत और सूत्री संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इनकी औसत लंबाई 3 से 4 मिलीमीटर, औसत व्यास 0.2 मिलीमीटर होता है। औसत लंबाई कितनी होती है? 3 से 4 मिलीमीटर और औसत व्यास 0.2 मिलीमीटर होता है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की त्रिविम संरचना है, मतलब तीन ओर से। इसमें क्या है? एफ कण, ऑक्सीसोम्स, जो छोटे छोटे कण दिखाई पड़ रहे हैं, क्या है? ऑक्सीसोम्स। और जो ये नलिका है, नलिका रूपी दिखाई पड़ रहा है, और बीच में इसके राइबोसोम्स है। अंतः झिल्ली है। कौन सी झिल्ली है? अंतः झिल्ली। और उसके बगल में बाह्य कक्ष और अंतःकक्ष है। अंतः अंतर्वेश है, और इसके पूरे समूह को मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। अंतरकला अवकाश है, और बाह्य झिल्ली है। ये किसका चित्र है? माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार सल्कावत या सूत्री संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इनकी औसत लंबाई 3 से 4 मिलीमीटर और औसत व्यास 0.2 मिलीमीटर होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर जीव द्रव्य कला या प्लाज्मा झिल्ली के समान प्रोटीन और वसा की दोहरी झिल्ली की दीवार होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर क्या होता है? जीव द्रव्य कला होती है, प्लाज्मा झिल्ली के समान प्रोटीन और वसा की दोहरी झिल्ली की दीवार होती है। बाहरी दीवार चिकनी और लचीली होती है। बाहरी दीवार क्या होती है? चिकनी और लचीली, और फूलकर कई गुना बढ़ सकती है। यह दीवार क्या होती है? फूलकर कई गुना बढ़ सकती है। भीतरी परत अंदर धंसकर अंगुली सदृश रचना क्रिस्टी बनाती है। अंगुली सदृश रचना क्या बनाती है? क्रिस्टी बनाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की अर्ध तरल पदार्थ से भरी गुहा मैट्रिक्स कहलाती है। जो अर्ध तरल पदार्थ होता है, उससे जो भरी गुहा होती है, भरा स्थान होता है, वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल और राइबोसोम्स होते हैं। इसमें क्या क्या होता है? एंजाइम होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, और राइबोसोम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंग है, क्योंकि इसमें इसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। इसमें क्या होता है? इसका अपना डीएनए होता है तथा राइबोसोम होते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। इस तरीके से ये हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर होने वाले ऑक्सीश्वसन का स्थल है, जहाँ मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न होती हैं। नीचे समीकरण दिया गया है। C6H12O6। C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज है, प्लस 6O2 और ऑक्सीजन के 6 अणु मिलकर एंजाइम की सहायता से, किसकी सहायता से? इक्वल टू पर लिखा एंजाइम, एंजाइम की सहायता से 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की 6 मात्रा और जल की 6 मात्रा के साथ साथ ऊर्जा मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है?
ऊर्जा मुक्त करता है। इस उत्पादित ऊर्जा को माइटोकांड्रिया में एडिनोसिन डाइफास्फेट में एकत्रित करके, मतलब एडीपी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट का निर्माण किया जाता है। यह जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा एडिनोसिन डाइफास्फेट में एकत्रित हो जाती है और एडिनोसिन ट्राइफास्फेट का निर्माण करती है, मतलब एडीपी में इकट्ठा हो जाती है और एटीपी का निर्माण करती है। एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन डाइफास्फेट, और एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। एटीपी यहाँ से निकलकर कोशिका में पहुंचकर फिर एडीपी में बदल जाता है तथा ऊर्जा को आवश्यक कार्यों के लिए देता है। यह क्या करता है? उस ऊर्जा को आवश्यक कार्यों के लिए देता है। इस ऊर्जा का उपयोग कोशिका की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने में किया जाता है। ऊर्जा उत्पादन और उसको एटीपी के रूप में संचित रखने के गुण के कारण माइटोकांड्रिया को कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। माइटोकांड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे हमें ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मिलती है। माइटोकांड्रिया के कार्य में फिर से देख लेते हैं। माइटोकांड्रिया कोशिका के अंदर होने वाले ऑक्सीशोषण का स्थल है, जहाँ मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका जो समीकरण है 6C6H12O6, मतलब ग्लूकोज के अणु जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में एंजाइम के द्वारा अपघटित होते हैं, किसमें बदल जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और जल निकलता है तथा उसके साथ बहुत सी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह जो ऊर्जा होती है माइटोकांड्रिया में एडिनोसिन डाइफास्फेट एडीपी में एकत्रित हो जाती है और एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफास्फेट का निर्माण करती है। एटीपी यहाँ से निकलकर कोशिका में पहुंचकर एडीपी में बदल जाती है तथा ऊर्जा को आवश्यक कार्यों के लिए देती है। इस ऊर्जा का उपयोग कोशिका विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने में करती है। इसीलिए ऊर्जा उत्पादन और इसको एटीपी के रूप में संचित रखने के गुण के कारण माइटोकांड्रिया को क्या कहा जाता है? सेल ऑफ पावर हाउस या कोशिका का बिजली घर। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया को कहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।